नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव के मद्देनज़र नेताजी अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता के हालचाल ले रहे हैं, उनकी समस्याओं में खड़ा हो रहे हैं और निदान भी निकाल रहे हैं फिलहाल, इसलिए ताकि जनता जो है उनको फिर चुने। अगर नहीं चुनी हुई है तो उनको चुन ले, ताकि लगे कि नेताजी काम कर रहे हैं। लेकिन कई दफ़ा ऐसा भी हो रहा है कि नेताजी जा रहे हैं और चक्कर में पड़ जा रहे हैं, अंडा फूट जा रहे हैं सर पे, तो कहीं ना कहीं काला झंडा का भी सामना करना पड़ रहा है। नारे भी लग रहे हैं, नेताजी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ऐसे वारदात बहुत सारे अपने देखे होंगे, क्योंकि हर चुनाव में ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। और जब जनता के चक्कर में नेताजी वोट के समय पकड़े जाते हैं तो सारा जो 4 साल का 5 साल का गुस्सा है वो जनता निकाल लेती है। बहरहाल अब हम आपको बताते हैं कहानी, एक ऐसी वारदात कि एक विधायक जी जिनका नाम है सुदर्शन कुमार, कांग्रेस के टिकट पे 2015 में बड़बीघा से चुनाव लड़े, जीते। जिस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौधरी थे, पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद जब महागठबंधन की सरकार बनी 2015 में, लेकिन कुछ साल बाद वो गठबंधन टूट जाती है और नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं। और उसके कुछ ही दिन बाद अशोक चौधरी जो हैं वो भी कांग्रेस छोड़कर जेडीयू में चले आते हैं, यहाँ मंत्री भी बनाया जाता है उनको। उसके बाद कहा जाता है कि उनको बहुत सारे टास्क दिए गए थे, जो लोग दूसरे पार्टी छोड़कर आते थे उनको टास्क मिलता था कि और विधायक तुर के लाइए। और जो सुदर्शन कुमार है, जो वहाँ से विधायक है बड़बीघा से, उनके बहुत करीबी, उनके करीबी नहीं, जो अशोक चौधरी हैं उनके बहुत करीबी माने जाते थे। तब से ऐसा कयास लगा जा रहा था कि जब अशोक चौधरी आए तो सुदर्शन कुमार भी आ सकते हैं। अंततः ऐसा ही हुआ कि हाल ही में कुछ दिन पहले सुदर्शन कुमार जो बड़बीघा से विधायक है, उन्होंने जेडीयू का दामन थाम लिया। हमारी जब बातचीत हुई उनसे तो उन्होंने साफ कहा कि नीतीश कुमार अच्छे लगते हैं, उनके काम काज अच्छा लगता है, लेकिन उनको अच्छा लगता है, जनता को क्या अच्छा लगता है मैटर ये करता है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जब विधायक जी अपनी प्रचार प्रसार के लिए अपने क्षेत्र में जाते हैं सुदर्शन कुमार, तो उनको विरोध का सामना करना पड़ता है। जो जनता की भड़ास होती है वो जनता निकालने लगती है विधायक जी के सामने। विधायक जी चक्कर में पड़ जाते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होता है, उनके पिछले 5 साल का कामकाज का हिसाब जनता मांगने लगती है, लेकिन उनके पास कोई कहा जाए तो कोई आंसर, उत्तर नहीं होता है। विधायक जी क्या बोले नहीं बोले, लेकिन विधायक जी का यूँ कहे तो बड़े पैमाने पर जनता ने विरोध किया। बहरहाल अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। पूरी कहानी मतलब कि पॉलिटिकल थोड़ा सा जोड़े, पार्टी वाइज जोड़े, तो आपको बता दें कि सुदर्शन कुमार दिग्गज नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता कहे जाने वाले राजू सिंह के पौत्र हैं, यानी कि पोता हैं, इनके दादाजी राजू सिंह हैं। लेकिन पता नहीं क्या अंदर की बात है, क्या हुई। हमने सवाल भी किया उनसे कि आखिर क्यों छोड़े कांग्रेस पार्टी, उनको क्यों नहीं भाई, तो नेताजी हम ही पर भड़क जाते हैं, उस सवाल का जवाब नहीं मिलता है। खैर वो तो उनका और मेरा मामला है। लेकिन कहा जा रहा था कि अशोक चौधरी को इस 2020 में चुनाव लड़ने के लिए कहा जा रहा था कि चूँकि एमएलसी हैं वो, लेकिन उनको अब इस बार कहा गया कि आप चुनाव लड़िए। तो उनका गृह क्षेत्र जो है वही पड़ता है जहाँ से विधायक जी, माननीय विधायक जी सुदर्शन कुमार हैं। तो उन्होंने एक अच्छा आइडिया खोजा कि वहीं के वर्तमान विधायक को एंट्री करवा दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, सुदर्शन कुमार जो बड़बीघा से विधायक है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम जेडीयू के साथ चुनाव लड़ेंगे। चुनाव नहीं, 2020 में उनको जेडीयू टिकट भी देगी, यानी कि कहीं ना कहीं जो है अशोक चौधरी का चुनाव लड़ने का जो रास्ता था वो साफ हो गया, यानी कि अशोक चौधरी चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्योंकि अगर ऊपर से आलाकमान अगर निर्देश देता है कि चुनाव लड़े, तो कोई भी आदमी अपने ही क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा, और उनका क्षेत्र था बड़बीघा, और बड़बीघा से साफ होगा कि सिटिंग विधायक जेडीयू में चले आते हैं और जेडीयू उनको टिकट देगी, जो अभी भी फिलहाल पार्टी का दामन थामे हैं। अब अशोक चौधरी का जो रास्ता है साफ हो जाता है। ऐसा खबर भारत लाइव, खासतौर पे नमन मिश्रा जो हमारे संपादक है, लगातार आपको बताते रहे हैं। भविष्यवाणी अभी नहीं, जेडीयू में तो अभी शामिल हुए हैं सुदर्शन कुमार, इससे कई महीना पहले से ही ये खबरें वो आपको बताते रहे। अगर आप लगातार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हो तो ये सारी बातें आपको जरूर मालूम होगा। अब आपको बता दें कि जब नेताजी जेडीयू में के दामन थामते हैं तो जनता की नज़र में बेरोजगार हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं अब उनको भी डर लगने लगा है कि जो
जेडीयू के नेता उस विधानसभा से पहले से ही ताक लगाए बैठे हैं कि अब जो जेडीयू उन्हें हरी झंडी देगी और वो इस बार चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब चुनाव कैसे लड़िएगा, क्योंकि अब तो सिटिंग विधायक की एंट्री रहती है जेडीयू में, और जेडीयू ने सीधे तौर पे उनको उम्मीदवार भी घोषित कर देता है। चूँकि मंत्री जी हैं अशोक चौधरी, कोई छोटे मोटे नेता है नहीं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि चुनाव वहाँ से लड़ेंगे। लेकिन अब जैसे ही पासा पलटता है, पार्टी बदलती है, तो जनता भी मूड बदल लेती है। जनता भी हिसाब किताब मांगने लगती है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ सकते। बेशक उनके नीतीश कुमार अच्छा लगते होंगे, लेकिन उस विधायक जी जनता को विधायक जैसे नहीं लगते हैं। तो फिलहाल कितना ही। जुड़े बात लाइव के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।